देखो आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, अमेरिकन पोएट है, बहुत ही वेल नोन फेमस पोएट। और इनका ये जो पोएम है ये बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, लेकिन इसमें मैसेज बड़ा डीप मैसेज दिया है, बड़ा डीप मीनिंग है, बहुत हिडन मीनिंग, एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें बेसिक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो सोसाइटी के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसा होता है या बिलीफ ऐसा होता है जो सुपरस्टिशन पर बेस्ड होता है, यानी अंधभक्ति होती है, अंधविश्वास होता है। और अंधविश्वास इतना निगेटिव चीज है कि आदमी को साइंटिफिक फैक्ट से, साइंटिफिक इंक्वायरी से या एक अच्छा डिसीजन लेने से आदमी को दूर कर देता है। सोसाइटी में बहुत ऐसा अंधविश्वास है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्रेक किया, उस पर हथौड़ा चलाया, तोड़ा उसको। क्योंकि जहां भी अंधविश्वास होगा वहां डेवलपमेंट सही रफ्तार पर नहीं हो पाएगा। वो देश, वो सोसाइटी, वो आदमी, वो डेवलपमेंट के रफ्तार में वो पीछे रह जाएंगे। जिस तरह हमारे सोसाइटी में अगर हम जा रहे हो रास्ते में, कोई ब्लैक कैट जो है अगर वो रास्ता क्रॉस कर रही हो तो हम उसको क्या मानते हैं? अनलकी मानते हैं, अनफॉर्चुनेट मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं। ये शायद कि अगर हम अपने चलने को कंटिन्यू रखें तो आगे कुछ हमारे साथ बुरा हो सकता है, कुछ निगेटिव हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह कहा है कि नेचर में जितनी जो चीजें हैं, किसी के अंदर बैड ओमेन नहीं है, यानी किसी में कोई नहुसत नहीं है, कोई मनहूस चीज नहीं है। नेचर में जितनी जो चीजें हैं सब के सब पॉजिटिव है। सबसे जो है एक आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव एक माइंडसेट रखना चाहिए। उन्होंने दो जो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्रो को जो लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी कि एक कौवे का तस्वीर किया और एक ट्री यानी एक पेड़ है जो कि पॉइजनस है, टॉक्सिक है, जहरीला पेड़ है, यानी हेमलॉक। तो बर्ड्स में क्रो को उन्होंने चूज किया है और ट्री में हेमलॉक ट्री। आप जनरली जो है जितने जो पोएट होते हैं अपने पोयम में अच्छे बर्ड्स को लाते हैं, जैसे स्पैरो हो गया, कुक्कू हो गए, नाइटिंगेल, पीजन, पीकॉक। तो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बर्ड्स का वो लोग यूज करते हैं। इसी तरह और भी नेचुरल ब्यूटी को या एक अच्छी पॉजिटिविटी को या पॉजिटिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ट्रीज का यूज करें तो अच्छे जो ट्रीज हैं जिसमें टेस्टी फ्रूट्स लगते हैं, आम का पेड़ हो गया या अच्छे फ्लावर्स जिसमें लगते हो, अच्छा जो खुशबूदार जिसमें फूल लगते हो, जैसे रात की रानी हो गए, या इसी तरह से वो सारे पेड़ जो जनरली बहुत सारे पोएट यूज करते हैं। लेकिन कोई ऐसा पेड़ यूज नहीं करता है जो कि टॉक्सिक हो, पॉइजनस हो, जहरीला पेड़ हो। या इसी तरह से क्रो यानी कि कौवे को कोई अपने पोएम में यूज नहीं करता है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको सुपरस्टिशन को तोड़ना था, उन्हें यह प्रूव करना था कि नेचर में कोई भी चीज में बैड ओमेन नहीं होता है, यानी कि नहुसत नहीं होता है। आदमी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपनी थिंकिंग की बुनियाद पर आदमी किसी चीज में कोई नहुसत ढूंढता है या किसी में कोई बैड लक जो है ना तलाश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी, अदर सोसाइटी, इवन जो फॉरेन है वहां भी क्रो जो है एक सिंबल, डेथ के सिंबल, डेथ हो, सैड हो या इसी तरह दुख, दर्द, उनके सिंबल के तौर पर देखते हैं। क्रो का नाम लेते हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है? हमारी इमेज में वही सॉरो यानी दुख, मुसीबत, परेशानी, उसी का क्या है कि एक इमेज बनता है। इसी तरह से जो हेमलॉक ट्री यानी कि जहरीला पेड़, तो ये भी एक बैड लक का जो है ना एक सिंबल के तौर पर वहां पे यूज किया जाता है। उन्हें ये प्रूव करना है कि देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट चलते जा रहे थे एक जंगल में और वहां पे एक हेमलॉक ट्री था, एक हेमलॉक पेड़, और विंटर का सीजन था, ठंडी का मौसम था,
हेमलॉक ट्री में बर्फ जो है जमी हुई थी। होता क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाते जाते हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं या फिर बैठे हुए होते हैं, और जो पोएट हैं इनका मूड बड़ा ऑफ रहता है। ये डिप्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और ये रिग्रेट कर रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं, बड़ा ये सैड होते हैं, बड़ा सौरों से ये सराउंडेड रहते हैं। और ये जा रहे होते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे होते हैं कि एक क्रो उड़ करके आता है और हेमलॉक ट्री के पेड़, उसकी डाली, उसके शाख पर बैठ जाता है। उसके बैठने की वजह से जो मोमेंट होता है, वहां जमी हुई बर्फ, उसके कुछ पार्टिकल्स, उसके कुछ टुकड़े गिर जाते हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो के पोएट, उनके कांधे पर वो स्नो के जो डस्ट हैं, पार्टिकल्स, वो उसके शोल्डर पर गिर जाता है। बस वो इंसिडेंट होना ही था कि वो रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, वो अनहैप्पी से हैप्पी हो जाते हैं। वो सैड में थे, स्ट्रेस और एंजाइटी में थे, टेंशन में थे, अब वो खुश हो जाते हैं। अब वो जो आधा दिन उनका गुजर चुका होता है टेंशन में, अब वो आधे दिन के लिए बड़ा अपने को रिफ्रेश और बेटर फील करते हैं, और वो अपने आधे दिन को बचा लेता है, आधे दिन को वो प्रोडक्टिविटी में और जो है अच्छे कामों में क्या है वो यूज कर पाते हैं। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा सूप डाउन ऑन मी, यानी पेड़ पर बैठ करके और उसकी टहनियां, उसकी शाखें जब हिली तो मुझ पर गिर गई। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कुछ टुकड़े, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स, टुकड़े मेरे ऊपर गिर गए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। तो कौवा आकर के हेमलॉक ट्री की शाख पर बैठ गया, और विंटर का सीजन था, बर्फ जमी हुई थी उसकी शाखों में, उसकी टहनियां हिली, और उस टहनियों के हिलने की वजह से जमी हुई बर्फ, उसके कुछ टुकड़े उस पोएट के कांधे पर गिर गया। बस ये होना ही था। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल की जो सिचुएशन थी वो क्या हो गया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज हो गया, मिजाज में तब्दीली आ गई, मिजाज ही बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ हिस्से को, ऑफ अ डे, दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। आई हैड रियूड, जो कि मैं रिग्रेट कर रहा था, रिपेंट कर रहा था, यानी कि पछता रहा था। अब देखो निगेटिव से में मिल गया है, निगेटिव प्लस इज इक्वल टू पॉजिटिव। हेमलॉक ट्री एक जहरीला और टॉक्सिक पेड़, जो कि एक निगेटिविटी का सिंबल के तौर पर लोग जानते हैं। लोगों के जो थॉट्स हैं, जो मानना है, वो एक नेगेटिव सिंबल के तौर पर देखते हैं, जिसको जहरीला, उस पेड़ को। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पेड़ है जिसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, और वो टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, और लोग उसको, हेमलॉक ट्री को एक निगेटिव वे में उसको लेते हैं, निगेटिव सेंस में लेते हैं, निगेटिव सिंबल के तौर पर उसको जानते हैं। इसी तरह कौवा को भी एक निगेटिव सिंबल के तौर पर लोग उसको मानते हैं, याद करते हैं। अब देखो, एक तो जहरीला पेड़ भी है, ऊपर से आकर के कौवा बैठा, और फिर बर्फ के टुकड़े गिर गए। होना तो ये चाहिए था कि जो वो तो पहले से डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस और एंजाइटी और टेंशन में थे, उनके साथ और कुछ बुरा होना चाहिए था। शायद क्या आगे स्नेक बाइट हो जाती, कहीं गिर जाते, पैर हाथ टूट जाता, कहीं कोई जंगल में दरिंदे आकर के चीड़फाड़ कर जाते, कुछ भी बुरा हो जाता उसके साथ। लेकिन क्या हुआ, अच्छा हुआ, उस जहरीला पेड़ में कौवा बैठ गया, और वहां से बर्फ के टुकड़े गिरने से बजाय कुछ बुरा होने के, कुछ नुकसान होने के, उनके साथ
बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। वो जो रिग्रेट कर रहे थे, पछता रहे थे, टेंशन और डिप्रेशन में थे, वो क्या हो गए, एनर्जेटिक हो गए, वो उनके अंदर हैप्पीनेस आ गई, वो खुश हो गए, उनका मूड जो है, उनकी मिजाज बदल गई और उन्होंने आधे दिन को बचा लिया। तो मेनली इसका जो बेसिक थीम जो है इस पोयम का, वो ये है कि सुपरस्टिशन पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास में हमें जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। जैसे कि सोसाइटी में कोई ताबीज लटका लेता, ताबीज हो गए, गंडे हो गए, अजीब तरह के धागे बहुत सारा बांध लेता आदमी, या इसी तरह से 5 उंगलियों में 8-10 दो जो है क्या पहन लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं। ये सब के सब सुपरस्टिशन है, सब के सब अंधविश्वास है। इससे क्या होता है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बजाय मेडिकल रीजन ढूंढने के, मेडिकल फैसिलिटी लेने के, जो है वो झाड़ फूक में विश्वास करता है, या किसी को स्नेक बाइट हो जाए, सांप काट ले, अब क्या है कि उन्हें तो एंटीवेनम लेना चाहिए, है ना, इंजेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन वो झाड़ फूक के चक्कर में उनकी जिंदगी, है ना, खत्म हो जाती है। तो अंधविश्वास है आदमी को डेवलपमेंट से दूर कर देता है, आदमी की जिंदगी में आदमी फेल्योर हो जाता है, और आदमी क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग और जो एक अच्छा डिसीजन लेने के, है ना, एक जो है एक रीजनिंग जो है आदमी के अंदर जो एक पावर जो होता है, एक कैपेसिटी जो होती है, वो उसको ब्रेक कर देता है। इसलिए इस पोयम के अंदर खास तौर से इस जो तवहुम परस्ती है, जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, इसको ब्रेक किया है, इसको तोड़ा है। अब इसका हम राइम स्कीम देख लेंगे। इसका राइम स्कीम क्या है, जैसे राइम स्कीम क्या होता है कि पोयम के जो लास्ट वर्ड जो होते हैं लाइन के, उसमें प्रॉपर रिदम होता है, एक आवाज होती है, एक वजन होता है, एक जिसको काफिया तो बंदी कहा जाता है। अब उसमें जो सेम साउंड के होते हैं उसको एक सेम अल्फाबेट से उसको जाहिर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और फिर दूसरे साउंड जो होता है उससे मैच करता हुआ जो साउंड है उसको हम दूसरे अल्फाबेट से क्या करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। जैसे क्रो का राइम स्कीम में हम ए नाम देते हैं, तो मी, क्रो से मी आवाज जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया बी। और इसी तरह से सुनो, क्रो सुनो, ये दोनों की आवाज टैली मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए। और इसी तरह से हेमलॉक ट्री किससे मैच कर रहा है, मी, ट्री, मी, ये हो जाएगा ए, बी हो जाएगा बी, ए बी, ए बी। अब यहां पे देखते हैं हार, तो स्नो से भी आवाज मैच नहीं कर रहा है, मी, स्नो, और ट्री से भी नहीं कर रहा है, हा, तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा मूड, है ना। तो ये जो है, या फिर ये 2 स्टैंजा है इस पोयम में। डस्ट ऑफ स्नो में कितना स्टैंजा है, 2 स्टैंजा। अब इसका राइम स्कीम हम क्या करते हैं, यहां से हम कंटिन्यू नहीं लेते हैं, इस स्टैंजा का जो है राइम स्कीम हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी। अब इसका हम जो है अलग से राइम स्कीम निकालते हैं, क्योंकि 2 स्टैंजा है अलग अलग। तो हार्ट, हार्ट का हम ए नाम देते हैं, मूड, हार्ट, मूड, मूड की साउंड जो है हार्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया बी। और इसी तरह पा, हार्ट, पा, ये मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए। और इसी तरह र्यूड, है ना, मूड, र्यूड, ये क्या हो जाएगा बी। तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। देखो दोनों का राइम स्कीम सेम है ना, यहां भी हुआ ए बी, ए बी, और इसका भी क्या हुआ ए बी, ए बी। तो क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो राइम स्कीम इस स्टैंजा का हो गया ए बी, ए बी, और इस स्टैंजा का हो गया ए बी, ए बी। तो इसमें ये एक सिंबॉलिक पोयम है, इसमें क्रो और हेमलॉक ट्री, ये इन 2 चीजों का नाम लेकर के, यानी एक बर्ड और एक ट्री का नाम लेकर के असल में मैसेज ये देना है
और एक जो है सोसाइटी के अंदर जो एक ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन जो एग्जिस्ट कर रहा होता है, लोग जो प्रैक्टिसेस करते हैं, असल में ये होता है प्रूव करना होता है कि सुपरस्टिशन यानी कि उससे आदमी को नुकसान होता है, या इसी तरह नेचर में जितनी जो चीजें हैं उसमें बेड ओमेन यानी कि नहुसत नहीं होती है, किसी में कोई मनहूसियत नहीं होती है। कुत्ते के भूखने से या कुत्ते के बहुत ज्यादा रोने से, बिल्ली के बहुत ज्यादा मियाँ म्याऊ करने से हम उसकी कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। इसी तरह हम चल रहे हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम ये मानते हैं कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा नहीं है। उनके साथ बुरा होना चाहिए था, वो तो पहले से टेंशन में थे, और ज्यादा टेंशन में आ जाते। एक कोवेन आकर के उसके ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिरा दिए, और अभी पेड़ भी कौन सा जहरीला पेड़, लेकिन कुछ बुरा होने से क्या हुआ, उनकी जिंदगी में और अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। वो जो उस दिन के आधे हिस्से को जो बर्बाद कर चुके थे, टेंशन में पछता रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, लेकिन उस दिन के आधे हिस्से को उन्होंने अपने यूज में ले आया, है ना। उनकी अचानक से तबीयत में बदलाव आ गया, अचानक से इनलाइनमेंट हो गया, उनको रोशनी दिख गई। तो ये पोएम आदमी को डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाता है, आदमी को अंधकार से रोशनी की ओर ये पोएम ले जाता है, और इस पर जो है ना आदमी को अमल भी करना चाहिए। उम्मीद के जो है ये पोएम आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसके राइट स्कीम जो है ये भी समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आप लिख सकेंगे, ठीक।